You don't look like a villain at all. एक वो negative वाली image नहीं है, but yet to come on screen as that negative और ये वो सारा कुछ, मगर हालांकि मतलब you've done some major dramas also and all that. क्या डर क्या था कि यार अच्छा उनते मैं विलन ही रहूंगा? हमारे यहाँ होता है ना कि एक दफा थप्पा लग गया तो लग गया. हाँ, लेकिन कोई डर तो नहीं है. आई थिंक एक्टर का काम ही यही है कि वो कुछ भी लग सकता है. बस सब लोगों को कन्विंस होना उस पर जो है वो बात की बात होती है. तो मैंने जो पहला कैरेक्टर किया था जो प्रोमिनेंट हुआ था इंडस्ट्री के अंदर, वो एक ड्रामा था समी. उसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था. अच्छा, वो स्टोरी नहीं देखा आपने? वो स्टोरी थी ऑनर किलिंग के ऊपर. अच्छा. हाँ, और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बैक भी किया था उसको. हम के लिए था. हम समी. तो उस कैरेक्टर से कुछ लगा था प्रोडक्शन हाउसेस को कि शायद ये उसमें वो मैं सराइकी बोल रहा होता था और इस तरह की लैंग्वेज, हालांकि मेरा सराइकी से कभी कोई पाला नहीं था. तो उनको लगा शायद इस तरह का है. फिर उन्होंने एक फॉलो अप कैरेक्टर दिया मुझे, उडारी, जो उसकी तरह का था. फिर वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होता गया माइंड सेट. तो अभी नेगेटिव पे है बिकॉज आई थिंक वो एक थोड़ा अच्छा. शाहरुख खान भी नेगेटिव पे आया था. ये तो होता है भाईजान, ये तो होता है. हाँ. यंग एक्टर्स के साथ ये बड़ा होता है कि अच्छा जो काम मिल रहा है हम लोग कर लें एंड ऑल दैट. लेकिन आई थिंक थोड़े अरसे बाद आपको एक आ जाता है कि यार दिस आई हैव डन बिफोर, ये मैंने किया हुआ है. और लाइक आई सेड कि यू डन सम गुड वर्क ऑल्सो. मगर वही बात है कि एक बंदे की अपनी सेल्फ ग्रोथ भी होती है जहाँ उसको लगता है कि भाईजान ये तो मैंने पहले किया हुआ है. हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन योर नेगेटिव कैरेक्टर्स? ओह, ये बहुत दफ़ा होता है. व्हेन यू रीड द कैरेक्टर एंड यू बी लाइक ये तो किया हुआ है. यू हर्ड द स्टोरी, ये भी हुई है. व्हेन यू सी द डायरेक्टर्स द वे ही इज डायरेक्टिंग, ये भी हुआ है. सो हर चीज़ तो हुई हुई है. दुनिया का बेस्ट स्ट्रोक भी लगा हुआ है ना. बट देन यू ट्राई टू फाइंड योर ओन लिटिल मीनिंग बिकॉज यू बीइंग प्रेजेंट देयर. आपके पास वो चीज़ आपके साथ आपकी ज़िंदगी में अब हो रही है. तो उसमें आप थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी ऐड करने की कोशिश करते हैं, या आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें लाइव लाने की कोशिश करते हैं. ये वो प्रोसेस होता है. तो जो कैरेक्टर्स हैं वो तो सेम ही है, लेकिन मैं भी उसी लेंस से देखूं कि यार ये नेगेटिव भी है या ये पॉजिटिव भी है. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ किस तरह का इंसान है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये क्या कहानी थी, एंड देन आई ट्राई टू प्ले इट. जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. यू हैव थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल. कुछ चीज़ें वक्त से पहले हो जाती हैं, कुछ चीज़ें वक्त के बाद होती हैं. देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट आर मैं कहता हूँ कि मतलब कह लें कि यार एक दूसरे की बेहतरी के लिए हमेशा होती है. You went through some major ups and downs in your life also. Did you think you were prepared for that जब वो हुआ था, या you think कि being actors of the same community had also कि work schedule की वजह से इस तरह की चीज़ें जो है relationships को especially affect करती हैं? I wasn't prepared for it, but ये work schedule की वजह से affect करती हैं नहीं करती तो नहीं मुझे पता. पर्सनल डिसीजन होता है आपका. तो वो पर्सनल डिसीजन ही था. और अगर हार्डशिप्स लाइफ में हैं भी तो इट्स ओके, इट्स फाइन. लाइफ इज मेंट टू बी लाइक दिस, राइट? तो वो सबके साथ ही होता है. मैं कोई यूनिक नहीं हूँ कि मेरे साथ हुआ. उस वक्त जब होता है तब आपको फील होता है पेन, एंड देन यू सिट डाउन विद इट एंड लेट इट गो. या आपका अपना डील करने का तरीका. बट लाइफ सबको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है. सबकी चल रही है ज़िंदगी. जब आप उठे हैं, जी रहे हैं, मरना भी है, जाना भी है, तो उसका हिस्सा है ये. What is the one thing that you took away from it? In what terms? In order to move on. In order to move on? Yeah. That it was meant to be like this. चलो ठीक है भाई, इससे मुलायम तरीके से मैं सवाल नहीं कर सकता. नहीं, मुझे excuse me.